जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी ने इस वाली थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम सभी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कह लीजिए स्टार्ट करने वाले हैं, जिसे हम सभी कहते हैं त्रिकोणमिति। स्पेलिंग ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। ये एक चाहे जिस दृष्टि से देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, त्रिकोणमिति। आप चाहे जिस भी दृष्टि से कह लीजिए, ये आप चाहे कंपटीशन लेवल या हाई स्कूल लेवल, इंटर लेवल, किसी भी लेवल की दृष्टि से, मतलब आप कोई भी चैप्टर पढ़िए, कोई एक ऐसा चैप्टर, अवकलन, समाकलन और कोई त्रिभुज, कोई भी चैप्टर आप ले लीजिए, त्रिकोणमिति आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। चाहे जहां चले जाइए, पूरे संसार में कहीं भी चले जाइए, त्रिकोणमिति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आप सभी देख रहे होंगे मेरे बाल थोड़ा सा बड़े बड़े हो गए होंगे। कोरोना चल रहा है ना, कहाँ चले जाएं, कहीं कोरोना का शिकार हम भी हो जाएं तो आपको पढ़ाएगा कौन। जब हम अपने घर पे रह रहे हैं तो आप लोग भी अपने घर पे ही रहिएगा, कोविड से बचे रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम सभी त्रिकोणमिति को आज बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने वाले हैं। त्रिकोणमिति बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि टोटली एंड फुल्ली बेस्ड होता है समकोण त्रिभुज पर। किस त्रिभुज पर? समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज आप सभी जानते हैं कि जिसका एक कोण जो है 90 अंश का हो। तो इस त्रिभुज में आप सभी देख रहे होंगे ये वाला जो एंगल है आपका, ये 90 डिग्री का एंगल है आपका, ये 90 डिग्री का एंगल है। इसको आप सभी मान लीजिए थीटा, एक कोई कोण मान लीजिए, कोई ऐसा एंगल मान लीजिए, एक झुकाव। कोण मतलब झुकाव। झुकाव किसे कहते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके बीच की जो दूरी होती है उसे हम कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का है, 90 अंश का। 90 अंश का कोण मतलब एल आकृति का, तो एल आकृति का है। जब कोई भी समकोण त्रिभुज ऐसा हो तो जब उसकी जो सबसे लंबी वाली भुजा होती है उसको बोलते हैं लंब। लंब को हम यहाँ पर एल से डिनोट करते हैं, कर्ण बोलते हैं, हाइपोथेनस कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। हाइपोथेनस इसकी इंग्लिश होती है। जो सबसे लंबी वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है। देखिए इसमें सबसे लंबी यही है, एसी सबसे लंबी है, जिस पर पूरा त्रिभुज जो होता है टिका होता है, उसे हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं और आधार हिंदी में से बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आधार बोला जाता है। और इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो एंगल के यानी कि कोण के ठीक सामने वाली, नाक के सामने, जैसे आपके सामने वाली जो भुजा होती है, कोण के ठीक सामने वाली भुजा, उसे परपेंडिकुलर बोला जाता है। इसे लंब हिंदी में बोलते हैं, एल से हम सभी इसको डिनोट करते हैं। सिंपल सी बात। मैंने पहली चीज क्या बताया कि त्रिकोणमिति जो होती है पूर्ण रूप से एंड कंप्लीटली समकोण त्रिभुज पर बेस होती है। अगर बिना समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमिति ही नहीं है, मान लीजिए कि बिना समकोण त्रिभुज की त्रिकोणमिति ही नहीं है, इस बात को आप लोग डिनोट रखिएगा, नोट रखिएगा और बिल्कुल हमेशा याद रखिएगा। तो ये आपका आधार, ये कर्ण, ये लंब होता है, ठीक है। त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिन्हें बोला जाता है, पहला साइन, दूसरा साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक। अरे इसलिए लिखा ना दो अलग अलग, ताकि मार्कर चेंज करके लिख लें। साइन और कॉस, कॉट और सेक, टैन एंड कॉसेक। ये देखिए ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। इन्हीं पर, बस इसके अलावा कुछ नहीं। त्रिकोणमिति सिर्फ इन्हीं 6 में है। यही 6 त्रिकोणमिति है। यही 6 क्या है? त्रिकोणमिति है। जो कुछ भी है बस यही है त्रिकोणमिति में। जो कुछ भी है बस यही इतने हैं त्रिकोणमिति में। अब हम चल लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमने कौन सा कोण माना है? थीटा अगर माना है तो सबके साथ तो थीटा लगा देते हैं। साइन थीटा, कॉट थीटा, इसी प्रकार से आपका जो ये हो गया कॉस थीटा, सेक थीटा, इसी प्रकार से आपका टैन थीटा, कॉसेक थीटा। आज जिस प्रकार से मैं त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूं, छोटा से छोटा बच्चा, मतलब आप जान लीजिए कि बिल्कुल जो
जिसे कुछ नहीं आता है वहां से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। अगर आपको त्रिकोणमिति में थोड़ी बहुत चीजें आती हैं तो आप कल वाली वीडियो से मेरी देखिएगा। आज बिल्कुल बेसिक से, ये बिल्कुल बेसिक है, यहां से आज मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ये अच्छे से आप लोग समझिएगा, देखिएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक, कॉसेक, इतना थीटा आपका होता है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इनको बोला जाता है। बात को समझिए। अब इनको हमें रिलेट करना है इस त्रिभुज से, इस समकोण त्रिभुज से रिलेट करना है। तो समकोण त्रिभुज से इनको रिलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है या ट्रिक कह लीजिए उसको, जिसे हम सभी बोलते हैं लाल, एल ए, लाल बटा कक्का। अभी बताते हैं, इसको समझाते हैं। पहले हम अलग अलग मार्कर से लिख तो नहीं इसको। एल ए के एल ए, इसको बोलते हैं लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का हमेशा याद रखिएगा। एल ए एल, लाल बटा कक्का, हमेशा इसको याद रखिएगा। ये आपका होता क्या है समझ लीजिए इस बात को। इधर एल बटा के, दूसरा है आपका ए बटा के, इसको इस प्रकार से इस मार्कर से, और थर्ड वन इज द एल बाई ए, इसको नीले मार्कर से कर दिया जाए। लाल बटा कक्का, इसको हमेशा याद रखिएगा। चलिए यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। अब स्टार्टिंग क्या करें, इस पर आप लिखिए साइन थीटा, बगल वाले पर, और ऐसे इसी प्रकार से करते चलिए। इस पर साइन, बगल वाले पर कॉस थीटा, उसके बगल वाले पर टेन थीटा, इसी प्रकार से टेन थीटा। फिर पलटते चले आइए, पलटते चले आइए। साइन, अब पलटते चले आइए, साइन कॉस टेन, फिर यहां से कॉट थीटा, फिर उसके बाद में यहां पर सेक थीटा, इसी प्रकार से पलटते चले आइए, सेक थीटा। फिर उसके बाद में यहां पर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये देखिए यही 6 है ना। सबसे पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट है, फिर सेक, फिर कॉसेक। साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, पलटते चले आए हैं। तो अब चलिए स्टार्टिंग कीजिए। सबसे पहले जो आपका लिखा है साइन थीटा, तो साइन थीटा पर ऊपर से है तो इसको ऊपर से चढ़ाइए, मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा लंब बटा कर्ण। इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर आपका ऊपर है ना, तो ऊपर से आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। इसी प्रकार से टेन थीटा ऊपर से चलिए, टेन थीटा आपका ऊपर है तो ये आपका क्या होगा, लंब बटे आधार, एल बटे ए, लंब बटे आधार। यही तो भाई देखिए, ये कर्ण है, ये आधार है, ये माने लंब होता है। तो वही चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। ऊपर से चले हैं तब ऊपर से लिए हैं। अब कॉट में नीचे चले हैं तो नीचे से ऊपर को पलट दीजिए इसको, सारी चीजों को। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर नीचे से चलिए आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर आपका होता है कर्ण बटे आधार बराबर करके। और इसी प्रकार से कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। पलटते चले गए हैं, सिंपल सी बात आप लोग समझ चुके हैं। यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात को यहाँ पर समझ लीजिए, इन चीजों को समझ गए ना आराम से, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक बात और समझने वाली है, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, एक बराबर हम और लगा दें यहाँ पर, एक बराबर यहाँ पर और लगाते हैं। कारण सुनिएगा, साइन थीटा है लंब बटे कर्ण, कौशिक थीटा है कर्ण बटे लंब, उल्टा मतलब लंब बटे कर्ण ये है, ये कर्ण बटे लंब है, मतलब इसका यह उल्टा है। उल्टा मतलब ये एल ऊपर है यहाँ, यहाँ एल नीचे है, तो मतलब साइन थीटा कौशिक थीटा का उल्टा है। तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि बराबर 1 कौशिक थीटा। भाई ये उल्टा तो है, साइन थीटा देखिए आप सभी देख सकते हैं कौशिक थीटा का सिंपल सा उल्टा है। यहाँ पे एल बटा के है तो यहाँ पे के बटा एल आया, लंब बटे कर्ण, यहाँ पे कर्ण बटे लंब, उल्टा। इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर अगर आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, उल्टा। आधार बटे कर्ण तो उल्टा कर्ण बटे आधार, तो ये भी आपका उल्टा है इस प्रकार से। तो इसको भी पलट दीजिए, ये भी आपका हो जाएगा 1 सेक थीटा, मतलब साइन थीटा बराबर आपका होगा 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। इसी प्रकार से टेन थीटा देखिए,
ये लंब बटे आधार है, तो ये आधार बटे लंब है, उल्टा उसका। तो सिंपल सा ये भी आपका हो जाएगा क्या, 1 cot थीटा, 1 cot थीटा, मतलब tan थीटा बराबर 1 cot थीटा, यह लंब बटे आधार। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से cot थीटा बराबर, अब भाई ये सेम उल्टे है ना एक दूसरे के, तो ये आपका आएगा 1 tan थीटा। ये भाई देखिए यहाँ पर ये लंब बटे आधार, तो ये आधार बटे लंब, तो tan और cot एक दूसरे के उल्टे हैं। और इसी प्रकार से ये आपका इसका ये हो जाएगा sec थीटा का 1 cos थीटा, cos थीटा। और cosec का भी आप जान चुके हैं साइन होगा, तो 1 sin थीटा। कोई दिक्कत, आप सभी यहाँ पर आराम से इन सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, आराम से इन बातों को समझ भी सकते हैं, है ना। चलिए आगे अब हम समझते हैं इसके आगे का प्रोसेस। इतनी बातें तो होप करता हूं कि आप सभी आराम से समझ गए होंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, यहाँ से आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद में इन सारी चीजों को देख सकते हैं। यहाँ पर लंब बटे कर्ण है, तो यहाँ पे कर्ण बटे लंब मतलब उल्टा है, तो उल्टा हमने लिख दिया। ये भी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। एक चीजें जो यहाँ पर समझने वाली है कि अगर हम लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण को आपस में डिवाइड कर दे तो हमें मिलता क्या है, ये करके देख लेते हैं। करके हम देखते हैं, लंब बटे कर्ण और डिवाइड करते हैं आधार बटे कर्ण को। तो लंब बटे कर्ण किसकी वैल्यू है, लंब बटे कर्ण वैल्यू है साइन थीटा की, और डिवाइड करते हैं आधार बटे कर्ण से मतलब कॉस थीटा की, है ना। देखिए लंब बटे कर्ण किसकी वैल्यू है, लंब बटे कर्ण है साइन थीटा की वैल्यू, और आधार बटे कर्ण किसकी वैल्यू है, ये कॉस थीटा की वैल्यू है। तो ये हमारा आ क्या रहा है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये आपका लंब बटे कर्ण, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधा ये नीचे चला आएगा, पलट जाता है। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो पलट जाती है। ये कर्ण से कर्ण कट गया, ये आपका आया लंब बटे आधार आ गया। क्या आया, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार वैल्यू किसकी है, tan थीटा की। लंब बटे आधार वैल्यू किसकी है, tan थीटा की। तो क्या हम सभी कह सकते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो एक फार्मूला यहां से आपको और निकल के मिला कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। ये आप लोग हमेशा नोट रखिएगा, हमेशा इसको याद रखिएगा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा। कभी कभी इसको प्रूफ करने को अगर कोई पूछ ले तो कैसे प्रूफ करेंगे, आप लोगों के सामने मैंने दिखा दिया इसको भी प्रूफ करके। कुछ भी अपने मन का नहीं है, त्रिकोणमिति में जो कुछ भी है सब बाय प्रूफ है, सब बिल्कुल फिक्स है। ये आप सभी समझ गए होप करता हूँ। और भी फार्मूले इसमें हैं। इस वीडियो को ज्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इतनी चीजें इसमें आप लोग समझ लीजिए। आगे आने वाली वीडियोस में मैं इससे आगे की चीजें आप लोगों को समझाऊंगा, बात को समझते रहिएगा। tan थीटा का उल्टा 1 cot थीटा है, साइन थीटा और cos थीटा का डिवाइड होता है tan थीटा, tan थीटा का 1 cot थीटा, sec थीटा आएगा cos का उल्टा करने पर, cosec थीटा आएगा sin थीटा का उल्टा करने पर। ये इसलिए बताया गया कि कल की वीडियो में मैं इन सब की वैल्यू बताने वाला हूँ, जैसे sin 90, sin 40, sin 45, sin 40 नहीं, sin 30, sin 45, sin 90, इसी प्रकार sin 60, इसी प्रकार cos, इसी प्रकार tan, इसी प्रकार cot, sec, cosec, जो चार्ट वाला होता है टेबल वाला, वो कल की वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए इन सारी चीजों को वहां पे जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है, इन सारी चीजों को समझना आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी कल वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।